कल आपको देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास उसके हैं फंक्शन के, और फंक्शन में आपको पढ़ाए थे जैसे 1 to 1, ऑन टू, मैनी टू 1 और इन टू। ठीक है, बाइजेक्टिव कराया था, तो उनसे रिलेटेड ही हमारे पास इसमें फंक्शन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किस तरह से आपको करने हैं वो आपको बताया था, आपको बता दिया था कि 1 to 1 वाला हो किस उसको कैसे सोल्व करेंगे, ऑन टू वाले को कैसे सोल्व करेंगे, तो बाकी अपने आप ही हो जाते हैं सर। भाई इन दो की ज़रूरत है, बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे। आपको फंक्शन के टाइप बताए थे, तो लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन, वो तो देख के ही पता चल जाते हैं किस तरह के हैं। ठीक है, या मॉडुलस फंक्शन हो। इनवर्स हमें फंक्शन का निकालना कैसे होता है वो कल हमने पढ़ा था। अब बाकी जो फंक्शन हमारे पास बचे हैं उनमें मेनली हमारे पास एक बचा है 1 to 1 वाला फंक्शन। एक फंक्शन होता है हमारे पास मैनी टू 1 का। तो आपको इनमें से जो है 1 to 1 वाले को हम चेक कर लेंगे, अगर ये है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये नहीं होगा, एक ही होना। अगर 1 to 1 है तो मैनी टू 1 नहीं होगा, अगर 1 to 1 नहीं है तो क्या होगा, वो मैनी टू 1 होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको बताया था एक ऑन टू और एक जो है हमारे पास इन टू। तो ये दोनों भी जो है हमारे पास अपोजिट होते हैं। आप ऑन टू को चेक कर लो, अगर ऑन टू है तो सही है, वो इन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा। और एक हमारे पास है बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में हमारे पास कंडीशन होती है 1 1 प्लस ऑन टू की। तो हमें बेसिकली किसी भी तरह का अगर फंक्शन इनमें से देखना है तो हम 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन इन दो के वो देखेंगे। हमने कल पढ़ा भी था कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है या नहीं है, किस तरह से चेक करेंगे। तो आपको बताया था कि भाई आप जो है उसमें एक तरफ x1 कर लो एक बार x2 करके दो चीज़ों को बराबर करके देख लो। अगर बराबर करने पे वो इक्वल आ रही है, x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं, तो वो 1 to 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपको ऑन टू का बताया था कि ऑन टू में हमारे पास जो है फंक्शन को हमें एक वेरिएबल y के इक्वल रख लेना है, फिर उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर फंक्शन में x की वैल्यू रख देंगे, उसको प्रूव करना होता है कि वो हमारे पास y आ जाए। ठीक है, तो मेन हमारे पास यही फंक्शन होते हैं। बाकी जो है हमारे पास जो है इनको हम समझ लेते हैं। ये दो मेथड है मेनली हमारे पास, तो इन दो मेथड को कैसे करेंगे वो हम देखो यहाँ पे समझेंगे इन दोनों का, उससे ही हमारे पास सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा कि एक फंक्शन है f जो a टू b डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है कि f(x) इक्वल टू 4x + 7। यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हमें ऑन टू निकालना, कि x किस तरह का नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, वो हमारे पास होल नंबर है, वो हमारे पास रियल नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग रियल नंबर में तो सारे नंबर आ गए, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो हमें दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें देखना, क्योंकि ऑन टू होना ना होना वो इसी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, होल नंबर है, किस तरह का नंबर है, यानी किस सेट में बिलोंग कर रहा है हमारे पास x की वैल्यू। तो हमें किस तरह से सोल्व करने इनके स्टेप्स हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इस फंक्शन में यहाँ पे ये पूछा कि ये 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, ओड है या इवन है। ठीक है, तो फंक्शन में ओड या इवन टाइप का तो ऐसा कुछ था नहीं, इन दो में से ही कोई ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, तो हमें ये 1 to 1 वाली चीज़ें समझ लेनी है कैसे होती है।
तो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ f(x) = 4x + 7, ठीक है, हमें इसमें 1 to 1 की प्रॉपर्टी देखनी है। तो हम यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हुई है फंक्शन की, एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। एक बार x की जगह x1 लिख लिया और इक्वल टू करके x की जगह x2 लिख लिया, ठीक है। 2 1 के लिए कंडीशन आपको बताई थी कि अगर हमारे पास एक सेट है x और दूसरा सेट है y, ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है 1 2 3, यहाँ पे कोई वैल्यू है ABC, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए वो, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे दो वैल्यू को इक्वल करके देख लिया, x1 और x2 को इक्वल यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख दिया, तो ये वैल्यू इक्वल ही आनी चाहिए, तभी हो सकता है वो सेम मैपिंग। ये क्या होता है, रिजल्ट होता है, आपको कल बताया था कि ये रिजल्ट है। अगर रिजल्ट हमारे पास दो रिजल्ट सेम है तो उनका इनपुट भी सेम होगा। ये आउटपुट है हमारे पास फंक्शन के, अगर दो आउटपुट सेम है तो उनका इनपुट भी सेम होगा। इनपुट क्या है इसमें, x1 और x2, यानी हमारे पास इसको ये समझ सकते हैं कि 1 to 1 चेक करने के लिए हम कि अगर इफ़ f(x1) = होगा f(x2) के, यानी दो रिजल्ट सेम है, तो देन x1 = होना चाहिए x2 के। अगर ये कंडीशन होगी तो वो हमारे पास 1 to 1 होगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x1 = x2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है। इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी फंक्शन को चेक करते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है या नहीं है, ठीक है। समझ आई बात। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पर बेटा, इसमें अगर हम देखें इसी फंक्शन को, अगर ऑन टू देखें, ऑन टू हम कैसे चेक करेंगे किसी फंक्शन का, तो ऑन टू देखने के लिए आपको सबसे पहले जो फंक्शन में f(x) दिया हुआ है, f(x) को हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे आउटपुट के लिए y = मान लेते हैं इसमें, जैसे ऑन टू हमें चेक करना है इसमें, ठीक है। इसका आंसर तो 1 to 1 ही हो जाएगा। तो फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 4x + 7, तो लेट करेंगे सबसे पहले कि f(x) जो है वो y के इक्वल है, तो y = ये 4x + 7 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 4x = y - 7 हो गया, x = y - 7/4। सबसे पहले अब हमें इसी पॉइंट पे चेक करना होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें ये वाली वैल्यू चेक करनी कि x की वैल्यू हमारे पास जो सोल्व करके आएगी, y की वैल्यू हम कुछ भी रखें, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या एक रियल नंबर आएगी। तो x की वैल्यू आप y की वैल्यू कुछ भी रखो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ही आएगा, नंबर ही आएगा, चाहे पॉइंट में आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, कैसे भी आए। तो किसी भी यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर तो कोई भी नंबर हो तो वो रियल नंबर होता है, ठीक है। तो मतलब ये सही है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अगर यहाँ पे x बिलोंग टू n हो जाता तो ये फिर नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी, y की वैल्यू ऐसी रख देता हूँ, जैसे 10 रख दी y की वैल्यू, तो 10 - 7 क्या हो जाएगा, 3 3/4। कोई नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, नेचुरल नंबर में पॉइंट वाले नहीं आते, डेसिमल नहीं होते, 1 2 3 होता है। तो अगर ये x बिलोंग टू n होता तो ये हमारे पास यहीं पे गलत हो जाता, ठीक है। x n में बिलोंग ही नहीं कर सकता था, लेकिन रियल नंबर में है। तो पहला स्टेप तो यही है कि हमें x की वैल्यू चेक करनी है कि वो उस सेट में बिलोंग कर रही है या नहीं, इसमें नहीं कर रही, इसमें कर रही है। उसके बाद अब हमें ये x की वैल्यू इस फंक्शन में रख देनी है यहाँ पे, तो फंक्शन में जो रिजल्ट आए वो y आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे माना था, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो अब हमने यहाँ पे f(x) की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे पास 4x + 7 है। x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4, y - 7/4 प्लस के 7, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y - 7 + 7 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया y, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो y आ गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया,
तो ऑन टू इस तरह से चेक किए जाते हैं, नोट कर लो ये चीज़ें। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो बाइजेक्टिव भी होगा। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी तो उसमें x1 x2 करके बराबर करेंगे तो वो बराबर ही आएगा ना x1 और x2? नहीं, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे क्वेश्चन होंगे जो हमारे पास इसमें होंगे कि वो 1 to 1 भी नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स दिया हुआ है हमारे पास। इसको हमें चेक करना कि ये हमारे पास 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, या दोनों है। दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई, मैनी टू 1 या 1 to 1 में से एक ही हो सकता है, तो दोनों तो हो नहीं सकता हमारे पास ये। अब हमें यहाँ पे चेक करना कि क्या होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे कहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। बी कैसे हुआ अभी बताओ। सर ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, मतलब 0.3 होगा तो उसका आंसर भी बनाएगा, 0.8 होगा तो उसका भी बनाएगा। हाँ, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, वो इंटीजर ही आना चाहिए। और कैसा आना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी जो भी उसके उसमें जो भी हमने नंबर रखा, जो भी उसके नज़दीक वाला होगा, अपर के केस में हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे आप 0.3 अगर x की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो हो जाएगा हमारे पास 0.3, और ये जो रिटर्न कर रहा है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर यानी 1 ही रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू रख देते हैं, x इक्वल टू हमने यहाँ पे रख दिया एफ एक्स में 0.5 रख दिया, ठीक है। तो 0.5 पे भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर 0.3 रखा हमने, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों पे एक ही वैल्यू आ रही। तो मल्टीपल इनपुट पे अगर हमने 0.3 भी इनपुट करा, 0.5 भी इनपुट करा, आपके पास रिजल्ट 1 ही आ रहा। तो ये क्या डिनोट कर रहा कि मैनी टू 1 को डिनोट कर रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास मैनी टू 1 टाइप का हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसमें जो है रियल नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे लिखा एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस के 4x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी की तरह पूछा कि ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, या 1 to 1 नहीं है, ठीक है। ये हमें बताना है यहाँ पे। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस के 4x, ठीक है। अब 3 माइनस 4x हमने यहाँ पे लिखा, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करेंगे। तो एफ एक्स 1 जो है 3 माइनस के 4x होगा। पहले हम 1 to 1 के लिए देखेंगे, ठीक है। 4x1 इक्वल टू 3 माइनस के 4x2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो है, ठीक है। ये हमारे पास 1 to 1 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, सी वाला ऑप्शन। अब अगर हमें बी वाला ऑप्शन देखना तो वो अभी आगे करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। देखो भाई, अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस के 4x है, हमें ऑन टू चेक करना, तो ऑन टू में हम क्या करते हैं, एफ एक्स को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो y इक्वल टू हो गया 3 माइनस के 4x, यहाँ पे 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस के y, x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 हो जाएगा।
क्योंकि x बिलोंग टू करता है रियल नंबर में, रियल नंबर का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये सही है हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम इसकी वैल्यू वापस से पुट कर देंगे उसमें, fx इक्वल टू 3 माइनस के 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो ये y के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गया, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ऑन टू भी है ये, 1 to 1 भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास वही बाइजेक्टिव भी हो जाएगा हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ व्हेन ए कंटेन्स 106 एलिमेंट्स, ठीक है। तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं? मान लिया हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, उस सेट में मान लिया कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसके हमें नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताने कितने बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, उसमें जैसे हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए, उसमें 106 एलिमेंट है, तो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, n एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑफ ए सेट, ठीक है, टू इटसेल्फ। जैसे a का a से यानी a इंटू a का अकॉर्डिंग बना हुआ है हमारे पास, तो वो होते हैं r फैक्टोरियल ऑफ n के इक्वल, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऑफ ए सेट टू इटसेल्फ, ठीक है, विच कंटेन्स n एलिमेंट्स। जिस सेट में n एलिमेंट है तो उसमें कितने होंगे, फैक्टोरियल ऑफ n। तो इसका यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 एलिमेंट के लिए, 106 एलिमेंट के लिए फैक्टोरियल 106 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास C वाला होगा। तो जब भी बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो उसका हम क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल कर देते हैं, ठीक है। जैसे 3 हैं तो हमारे पास उसमें 6 फंक्शन बन सकते हैं इस तरह के जो बाइजेक्टिव हैं, ठीक है। यानी बाइजेक्टिव मतलब वो ऑन टू भी होंगे, इन टू भी, 1 to 1 भी होंगे। क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के हैं ये, ठीक है, नेस्टेड फंक्शन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं f और g, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पे पॉइंट हो रहा है और ये भी, इसकी मैपिंग भी रियल से रियल पे है। तो fx दिया हुआ है 2x + 3 और gx है x² + 7। तो हमें बताना है f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू 25 है अगर, तो x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो नेस्टेड फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे f ऑफ g ऑफ x लिखा हुआ है इक्वल टू 25, तो पहले जो अंदर वाला है उसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे gx की वैल्यू रख देंगे, क्या है, gx की वैल्यू है x² + 7 इक्वल टू 25 हो गया। तो अब fx में x की जगह x² + 7 आ गया है, ठीक है, x की जगह x² + 7, तो fx इक्वल टू है 2x + 3, तो वहाँ पे x की जगह x² + 7 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह x² + 7 + 3 इक्वल टू 25। तो ये बन गया हमारे पास 2x² + के 14 + 3 इक्वल टू 25। 17 माइनस कर देंगे 25 में से तो 8 बचेंगे, तो x² इक्वल टू हो गया 4, यानी x इक्वल टू ±2 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू ±2 हो गया, तो B वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ था नेस्टेड फंक्शन का और आपको x की वैल्यू पूछी थी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास 3 फंक्शन दे रखे f g h, तीनों रियल नंबर से रियल नंबर पे मैपिंग हो रहे हैं, ठीक है। तीनों फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो अब आपको इस फंक्शन की वैल्यू बतानी, ठीक है, g ऑफ f ऑफ h ऑफ x की, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है किस तरह से होगी।
तो देखो कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमें करना। हमें दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ओ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है, इसका ब्रैकेट ये, इसका ब्रैकेट ये, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो इनर से शुरू करेंगे, पहले एच एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। एच एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एच एक्स की वैल्यू है हमारे पास log x, तो ये हो गया हमारे पास log x। इसके बाद हमारे पास है f log x बन गया ये। ठीक है, इसने ये भी कह रखा इफ़ x इक्वल टू 1, तो ये बताना x की वैल्यू दे रखी, या तो आप x की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हो, नहीं तो आप आगे सोल्व कर लो अभी। तो देखो अगर यहाँ पे हमने log x कर दिया तो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, f log 0 हो गया ये, तो log 1 हो गया, x की वैल्यू है 1 हमारे पास, तो ये बन गया log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम x की जगह 0 रख देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, तो यानी 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। फिर ये बन गया tan 0। ठीक है, g में रखा तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो आंसर फाइनली हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ए वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इसको log x ही रहने दो, log x का स्क्वायर कर दो, फिर log x का स्क्वायर करने पर फिर उसमें tan log x का स्क्वायर कर दो, फिर बाद में रख दो, तो बात वही आनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें वापस से फाइनली वही रखनी है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, या कोई सेट दिया हुआ है जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर सेट में हमारे पास 1 2 3 ऐसे n नंबर दिए हुए हैं, तो अगर इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, कितने हम इस पे बना सकते हैं n एलिमेंट से, तो वो होते हैं फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, अगर हमारे पास किसी सेट में n हमारे पास एलिमेंट है, तो उससे बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बन सकते हैं, फैक्टोरियल n बन सकते हैं। ठीक है, वो सेट जो है इटसेल्फ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके अपने आप से बनाने फंक्शन जब बनाएंगे रिलेशन, मतलब इधर भी a होगा और इधर भी a ही होगा, a क्रॉस a का ही हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना। यहाँ भी n एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे भी 1 2 3 इस तरह से n एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक एक इस पे बना सकते हैं कि भाई हमने 1 का 1 से कर दिया, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे भी आप कर सकते हो, बाइजेक्टिव का मतलब आपको 1 to 1 और ऑन टू दिखाना है, यानी कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सारे के सारे कवर होने चाहिए। जैसे मान लिया हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, 1 2 का ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पर भी a है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 2, तो कितने तरीके होंगे इसको करने के। एक तो ये वाला बन गया, ये हमारा 1 to 1 भी है और हमारे पास ऑन टू भी है, तो एक तरीका ये हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि a को a से ही करना है, तो यहाँ भी 1 2 लिखा है, यहाँ भी 1 2 लिखा, हम 1 को इससे कर दिया, 2 को इससे कर दिया, ये भी 1 2 भी है और ऑन टू भी है, तो 2 तरीके हो गए हमारे पास बनाने के। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट के फैक्टोरियल 2 यानी 2 तरीके हो सकते हैं। और 1 to 1 में सिंगल होना चाहिए और कोई किधर भी साइड कोई खाली नहीं होना चाहिए, वो ऑन टू होता है, तो बाइजेक्टिव के लिए ये है। ऐसे ही अगर मान लिया हमारे पास सेट है 3 एलिमेंट का, 1 2 3 का सेट है, तो 1 2 3 के सेट में हमारे पास 6 तरीके हो जाएंगे। फैक्टोरियल 3 जो है 6 होता है, अगर यहाँ पे देखें तो ये 6 के, तो क्या होगा ए बी, वो ए का ए से ही करना है, यहाँ भी 1 2 3 लिखा है, यहाँ भी 1 2 3 लिखा, तो एक तरीका तो ये हो गया, ये बाइजेक्टिव बन गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि ए
यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 कि हमने इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। ऐसे ही और हमारे पास क्या तरीका हो सकता है कि पहले हमने यहाँ पे ये भी ए है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से ही रहने दिया, इसको यहाँ पे। ऐसे ही आप 3 और बना सकते हैं इंटरचेंज करके सारे करने। तो ये हमारे पास यही पूछा, ऐसे कितने फंक्शन हमारे पास बन सकते हैं। तो 106 एलिमेंट के फैक्टोरियल 106 बन जाएंगे, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने हैं हमें, मतलब ना तो किसी भी साइड कोई भी एलिमेंट खाली रहना चाहिए, सबकी मैपिंग होनी चाहिए, और एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से ही मैपिंग होनी चाहिए, उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया पूनम? हाँ जी सर, आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बेटा कहा है कि बाइनरी ऑपरेशन बताने हैं हमें। अगर सेट है हमारे पास 2 एलिमेंट्स का, तो उस पर कितने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। 2 एलिमेंट से पहले हमारे पास निकलेंगे कितने हम वो बना सकते हैं फंक्शन, फिर उसके कितने सबसेट बनेंगे। पावर सेट निकालते थे, उसकी कार्डिनलिटी निकालनी, सिंपल सी बात ये है। तो ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन, ठीक है, या बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास कि n की पावर n स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें जो है हमारे पास 2 एलिमेंट दिए हुए, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, यानी 2 की पावर 4 यानी 16 हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। बाइनरी ऑपरेशन हमें अगर परफॉर्म करने हैं किसी भी सेट पे, ठीक है, सेट पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, सेट डिफरेंस करना आपको, ठीक है। तो वे सब बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। जैसे आपको पता ही है, एक यूनरी ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो किसी भी सेट पे कितने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास कितने जो है बाइनरी वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहे हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का था एक हमारे पास, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ n होता है। एक है बाइनरी ऑपरेशंस, तो उसके लिए n की पावर n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और एक है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये हमें नंबर ऑफ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें फाइंड करने हैं, तो इसके लिए आपको बताया था बेल नंबर का हम यूज़ करेंगे। बेल नंबर आपको बताया था कैसे करते हैं कि हम 1 लिखते हैं, फिर 1 2 लिखते हैं, फिर 1 इनको वो 2 से शुरू करेंगे, जहाँ पे पहले रो को ख़त्म किया पहले वाली को, उसको शुरू करके ये 3 और ये 5, फिर हमारे पास 5 से शुरू करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और ये 15। इस तरह से आपको बताया था बेल नंबर बनते हैं। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के लिए 1 होगा, 2 एलिमेंट के लिए 2 होंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट है तो 5 होगा हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, 4 एलिमेंट है तो 15 होंगे, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट के लिए हमारे पास हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट के लिए कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, वो 5 बनेंगे। तो ये बेल नंबर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट के लिए, 2 एलिमेंट के लिए, 3 एलिमेंट के लिए और 4 एलिमेंट के लिए। नोट कर लो इसको। हाँ भाई बच्चों, ये वाला तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलो, ये तो रिलेशन का कराया था। क्या होगा इसका आंसर? रिफ्लेक्सिव
तो होगा ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक में देखें तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है नहीं इसमें, तो सिमेट्रिक तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ए वाला ही ऑप्शन हो गया हमारे पास इसमें। ठीक है, सर डी वाला भी तो होगा। ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव में देखो 1 2 है 2 3 है 1 3 भी है, ट्रांजेटिव तो है, ट्रांजेटिव तो है, ये 1 2 है 2 3 है। ठीक है, तो ये बचा हुआ 1 3 आ तो रहा है। ठीक है, 10 नंबर में देखो, इसमें कहा है कि ये इस तरह का क्वेश्चन भी करवाया था आपको, एक रिलेशन है R इंटू आर में, तो A का B से रिलेशन बन रहा है और A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, तो इस तरह का क्या होगा हमारे पास, A ग्रेटर देन इक्वल टू B लिखा हुआ, तो अगर हम ट्रांजिटिव वाले में सर ये बताना, जैसे कि ये 2 2 2 3 है, तो इसमें हमें अच्छा 2 3 इसमें भी हो गया है ना, 2 2 2 3 आ गया, 2 3 बन गया ना, उसमें तो अपने आप ही बन जाएगा सेम वाले में, तो फिर 1 3 1 1 1 3, फिर 1 3 तो नहीं है लेकिन है तो 1 3 ये नहीं रहा, अच्छा ठीक है फिर जो सेम वाले हैं उसमें तो बन ही जाता है। तो देखो ये हमारे पास ए रिलेशन होगा क्या बेटा, का सर डी अच्छा 10th का हाँ देखो ए का ए से रिलेशन देख रहे हैं, तो ए इक्वल टू ए हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए करेंगे तो सेटिस्फाई है। लेकिन अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए जो है सी से भी बड़ा होगा, ये हमारे पास ट्रू होगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। तो क्या आंसर होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है फंक्शन है, तो इसमें देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये वाली चीज़ हमारे पास ज़रूरी है कि x किस तरह का नंबर है, x रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो रियल नंबर है, क्योंकि ये तो रियल नंबर में तो 0 भी आती है, 0 भी रियल नंबर है, तो 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारे पास। अगर ये हाँ 1/x ये फंक्शन माना ही नहीं जाता ना कभी, मतलब अगर रियल नंबर हो, अगर x रियल बिलोंग्स नंबर होगा तो नहीं होगा, अगर नेचुरल नंबर होंगे तो होगा। ठीक है, अगर हमने कह दिया ये नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू हो रहे, तो 1 से शुरू होंगे, तो 1 2 3 पे अगर हमने लिया तो वहाँ पे तो है ये। ठीक है, तो रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सर 11th पे बताना, कौन सा 11th? हाँ जी 11th पे तो अच्छा 11th ये था, 11th में बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि हमारे पास जो है x एक रियल नंबर है। ठीक है, और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि 1/x है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर का मतलब एनी नंबर x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, तो एनी नंबर में आपके पास 0 भी आ रही, 0 भी एक रियल नंबर होता है, तो जब 0 रखोगे तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो 1/0 तो होता नहीं, वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है z एक तरह से होल नंबर को डिनोट करता है। सर इंटीजर होता है ना z, मैंने देखा था उसमें नेट पे। हाँ, तो इंटीजर नंबर होते हैं, होल नंबर उसमें सब आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने कहा कि आपको ये बताना है कि हमारे पास ये बाइजेक्टिव है क्या। ठीक है, बाइजेक्टिव कौन सा है, तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे दिया आपको, सबको आपको चेक करना पड़ेगा, वन चेक करना पड़ेगा सबके लिए, आपको सबके लिए ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें से हम देखेंगे कि जो हमारे पास बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा होगा। बी और सी आ रहा है सर इसका।
बी तो बन रहा है, और एक बार ए के लिए करके दिखाना। ए के लिए ना ऑन पे कैसे करते ए के लिए नहीं बन हैं? रहा ऑन तो पे, अच्छा हाँ ऑन पे कैसे करेंगे मतलब? ठीक है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए के लिए चेक कर लेते हैं भाई क्या है। ए वाले के लिए ये देखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले वन वन को देखेंगे। तो वन वन के केस में एफ एक्स वन हमारे पास अगर एफ एक्स टू के इक्वल है तो हमें प्रूव करना है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। तो यानी एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, तो इसका मतलब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये वन वन तो हो गया है। ऑन टू के लिए इसको चेक करेंगे। तो ऑन टू के लिए हमारे पास जो है क्या होगा कि लेट कर लेंगे हम सबसे पहले कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास y है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई, अंडर रूट क्या, क्यूबिक रूट हो गया इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हम y की कुछ वैल्यू रख दी, जैसे हमने रख दी 3 रख दी, ठीक है, या 2 रख दी, तो अब हमारे पास क्या होगा, उसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो क्यूबिक रूट इंटीजर वैल्यू तो आएगी नहीं, जेड में तो आएगी नहीं। तो x जो है हमारे पास, ये अब हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू z हो जाएगा। ठीक है, ये कोई पूर्णांक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है, तो पहले वाला आंसर तो खत्म हो गया। दूसरे वाले में करेंगे। दूसरे वाले में हमारे पास अगर करते हैं कि x प्लस टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो वन वन के लिए अगर हम चेक करेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन प्लस टू इक्वल टू एक्स टू प्लस टू हो गया, तो ये एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा। तो वन वन ये हो जाएगा। ऑन टू के लिए अगर हम इसको देखेंगे तो वही लेट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई के, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई माइनस कर लेंगे सर, कर लेंगे। टू। मतलब तो P और Q y सेम है ना, तो y इसका में तो जो है हमारे पास कोई भी अगर नंबर में नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास सही है, x बिलोंग करेगा हमारे पास z से, और फिर वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा ये ऑन टू हो जाएगा। तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाकी भी इसी तरह से सोल्व करके देखना, क्योंकि एक ही ऑप्शन होना है इसमें, ऑल ऑफ तो लिखा नहीं है। ठीक है, सर सी भी तो होगा। सर यस ये भी हो रहा है। सी भी होगा, और डी यस सर, डी नहीं होगा सर, डी वन वन नहीं है। अच्छा, डी वन वन नहीं है, क्यों? वन वन तो है सर। वन वन तो होगा भाई, स्क्वायर ही तो, एक्स वन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा वो तो। ऑन टू में ऑन टू नहीं है। हाँ। 80 वाला है ऑन टू। यस सर सी है। एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस के वन, ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स इक्वल टू वाई माइनस के वन, एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू। कहाँ हो गया, इंटीजर वैल्यू कहाँ आ रही है इसमें, टू से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मान लिया y की वैल्यू आपने रख ली है, मान लिया y की वैल्यू आपने 6 रख ली, तो x इक्वल टू 6 माइनस के 1/2 हो गया, 5/2 हो गया। 5/2 जेड में थोड़ी होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। क्या है क्या बेटा, मतलब जेड का क्या मतलब है यहाँ पे? जेड का इंटीजर? मतलब है कोई भी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जेड पूर्णांक को डिनोट करता है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो ये नोट ऑन टू हो जाएगा, और लास्ट वाले में भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, y माइनस वन का अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट अगर आप कर रहे तो अंडर रूट तो जो है स्क्वायर रूट हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर रूट हमारे किस में हो, इंटीजर हो। स्क्वायर रूट तो हमारे पास पॉइंट में आती है बहुत, तो उसका आंसर तो हमारे पास होगा ही नहीं, ऑन टू में वो बिलोंग ही नहीं करेगा वहीं पे। ठीक है, करो नोट।